नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम जिस स्टॉक की बात करने वाले हैं, उस स्टॉक का नाम है कैस्ट्रॉल इंडिया। कैस्ट्रॉल इंडिया हमारी नज़रों में इसलिए बना हुआ है और मैं बहुत दिनों से इस स्टॉक को ट्रैक भी कर रहा हूँ। कंटिन्यू ये स्टॉक अब ट्रेंड में तो है ही, पर उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसका चार्ट, और चार्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो इसके लिए न्यूज़ चल रही है, जिस वजह से अब ये स्टॉक नज़र में है और इतना हॉट टॉपिक बना हुआ है। तो जैसे कि हम हमेशा शुरुआत करते हैं फंडामेंटल से, तो आज हम पहले फंडामेंटल से स्टार्ट करेंगे, फिर हम आएँगे टेक्निकल पे। देखिए, हम इसके पहले फंडामेंटल पे जाते हैं। आप इसका पीई देखेंगे, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 30.4 है। इसका सेक्टर पी से ज़्यादा है, तो हमें ये स्टॉक महँगा लग सकता है। पर एक स्मॉल कैप की कंपनी है। पर स्मॉल कैप की कंपनी में ती 20 से 30 का पीई काफ़ी अच्छा पीई माना जाता है, क्योंकि ये कंपनियाँ छोटी कंपनी होती हैं, इनके प्रॉफिट रेवेन्यू जब बढ़ते हैं, तो इनका प्राइस टू अर्निंग अपने आप कम हो जाता है, क्योंकि इनका अर्निंग ज़्यादा होता है इनकी प्राइस के हिसाब से हमेशा। और अगर जैसे-जैसे इनकी, क्योंकि अर्निंग इनकी एक्स्पोनेंशियल होती हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं एकदम से, उस वजह से इनके प्राइस टू अर्निंग अपने आप कम आ जाते हैं। तो हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि स्मॉल कैप की कंपनियों में अगर पी 20 से 30 का है तो ठीक माना जाता है। पॉइंट नंबर 2, अब हम आते हैं इसके रेवेन्यू पे कि इसका रेवेन्यू सबसे ज़्यादा जनरेट कहाँ होता है? इसका रेवेन्यू जनरेट होता है लुब्रिकेंट से। हम सभी ने कैस्ट्रॉल का नाम सुना होगा। कैस्ट्रॉल जो कि एक लुब्रिकेंट सप्लाई करता है, जो कि हम कैस्ट्रॉल ऑयल जो कि हम अपनी गाड़ियों में डालते हैं। तो आप इसकी लोकेशंस देखेंगे तो इंडिया में सबसे ज़्यादा इसका बिज़नेस है। क्यों? क्योंकि इंडिया में कंज्यूमर्स ज़्यादा हैं टू व्हीलर, फोर व्हीलर के, और इंडिया में डिमांड बहुत ज़्यादा है। पॉइंट नंबर 3, हम जब इसके फाइनेंशियल में आते हैं तो हम ये देखते हैं कि इसका जो कंटिन्यू रेवेन्यू तो बढ़ ही रहा है 3 साल से, क्योंकि हमें कोई भी स्टॉक, स्पेशली स्मॉल कैप कंपनी, हमें 3 से 5 साल के बीच देखनी चाहिए कि वो कैसा परफॉर्मेंस कर रही है। क्योंकि जो बड़ी कंपनियाँ हैं वो तो अच्छा परफॉर्म करेंगी, 10 से 15% ही उनकी ग्रोथ रेट है। पर स्मॉल कैप कंपनियों में हमें फूँक-फूँक के पैर रखने चाहिए, क्योंकि उसमें इम्पोर्टेंट होता है कि वो कंपनी परफॉर्म कैसे कर रही है अपने पास्ट ईयर्स में। तो हम देखेंगे इसका कंटिन्यू, इसका रेवेन्यू तो बढ़ता जा रहा है और इसका प्रॉफिट भी कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आप नज़र बना के रखिए, डेट फ्री कंपनी, ये सबसे सॉलिड क्राइटेरिया है एक फंडामेंटल स्टॉक, अच्छा स्टॉक होने का, कि ये कंपनी का डेब्ट है ज़ीरो। हम ऐसी कंपनी हमें ढूँढने से नहीं मिलती है कि जिनके कंपनी के डेब्ट ज़ीरो हों। इस कंपनी का भी पहले डेब्ट हुआ करता था 4-5 साल पहले, लगातार 3 साल से ये कंपनी ज़ीरो डेब्ट पे चल रही है। इसलिए आपको इसके प्रॉफिट कांस्टेंट दिख रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपने डेब्ट को कंट्रोल किया है, उसको ज़ीरो किया है। और डेब्ट हमेशा आपके प्रॉफिट से ही जाता है, फिर जाके वो नेट प्रॉफिट बनता है। तो उनका आप देखिए नेट प्रॉफिट कांस्टेंट से थोड़ा ज़्यादा है, पर इनका रेवेन्यू बढ़ रहा है और प्रॉफिट भी धीरे-धीरे बढ़ रहा है, पर डेब्ट ज़ीरो हो चुका है। ये इस कंपनी का फंडामेंटल सबसे अच्छा पॉइंट होगा। तो हमारा ये पॉइंट नंबर 3 हो गया। अब हम जाते हैं पॉइंट नंबर 4, जो अभी इस स्टॉक के लिए क्यों इम्पोर्टेंट बना हुआ है। तो आप देखेंगे कि इस स्टॉक में एक खबर है, डब्ल्यूटीआई क्रूड फ्यूचर सेटल्ड 69.1, मतलब अभी तक के 14 मंथ के, मतलब साल भर से ज़्यादा के लो पे ट्रेड कर रहा है क्रूड ऑयल। और ये पूरी कंपनी रॉ क्रूड ऑयल पर ही डिपेंड करती है। जब रॉ क्रूड ऑयल की प्राइस कम होगी, तो इसकी प्राइस भी कम, मतलब इसकी बनाने की कॉस्ट कम जाएगी, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम जाएगी। तो जिसका प्राइस चल रहा है, जो कंटिन्यू जिस प्राइस पे बेच रहा है अपने कस्टमर को, पर इसका प्रॉफिट परसेंटेज बढ़ जाएगा। तो आप देखिएगा नेक्स्ट क्वार्टर में इनके प्रॉफिट आपको ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि पिछले 2 से 3 महीने से कंटिन्यू ऑयल का प्राइस गिरता जा रहा है और इनका प्रॉफिट अपने आप बढ़ेगा। तो नेक्स्ट क्वार्टर में जैसे ही ये स्टॉक, आप देखना कि नेक्स्ट क्वार्टर के आते-आते ये स्टॉक अपने आप एक्सप्लोड करेगा। तो ये पॉइंट नंबर 4 हो गया। अब हम पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं। हम एक चीज़ देखेंगे, हमने वीकली चार्ट ओपन कर रखा है। आप देखेंगे ये स्टॉक कुछ साल तक एक ही पोज़ीशन पे ट्रेड किया करता था। ये देखिए, अगर हम इसे इसका बॉक्स बनाएँगे ना, तो आपको और क्लैरिटी में समझ में आएगा ये चीज़, कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये स्टॉक ने कैसे धीरे-धीरे करके एक माहौल बनाया। तो मैं इसके पैरेलल पैरेलल चैनल डालें, तो आप देखेंगे, ठीक है, अभी वो थोड़ा-सा कुछ, हाँ, अगर आप देखेंगे तो अगर हम इसमें अ, इसका, मैं क्या बोल रहा था आपसे, चलिए ठीक है, मैं शायद वो चीज़ मैं ढूँढ नहीं पा रहा हूँ जो मैं बताना चाह रहा था आपको। पर आप सिंपल एंड शॉर्ट चीज़ों में अगर आप समझेंगे तो आप जान पाएँगे कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो अगर हम 2 लाइन जो डालते हैं, ये जो 2 लाइन हम जो आप डाल रहे हैं, तो आप देखेंगे कि कंटिन्यू 2018 से लेके 2023 तक, मतलब 5 साल तक ये स्टॉक
अपना 175 से लेके 106 मतलब 100 से 175 के बीच में कंटिन्यू ट्रेड करता रहा, इस रेंज में ट्रेड करता रहा। इसको बोलते हैं डार्विन बॉक्स थ्योरी। जब ये बॉक्स पे कंटिन्यू, जो डार्विन साहब ने बताया था कि एक बॉक्स पे जब स्टॉक चलता है तो आप उसके लो को और उसके हाई, जो उसके लो को और उसके हाई को ट्रैक करके आप उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। पर जब जब कभी भी ये बॉक्स टूटता है और रिटेस्ट होता है तो इस पे बहुत ज़्यादा फायदे जनरेट होते हैं और ये स्टॉक फिर अपने नेक्स्ट लेवल को क्रॉस करके अगले माइलस्टोन को अचीव करता है। तो उस बॉक्स थ्योरी के तहत मैं आपको बता दूं कि ये बॉक्स अभी हाल फिलहाल में जनवरी 2024 में टूटा। इसको थोड़ा सा और मैं वाइडर करता हूँ और ये देखिए ये इसका रिटेस्ट हुआ इस लाइन पे 175 का, जो इसका, जो हमेशा का, जो इसका जनरली जो हुआ करता था इसका हाई, वो 175 का हाई रिटेस्ट होके वापस इसने एक ऊंचाई पकड़ी। फिर आप देखेंगे जून, जब हमारे चुनाव के रिजल्ट आए थे, वापस वहां से एक हैमर बना, मतलब उसी चीज को उसने सपोर्ट पकड़ा। अब इसका 172 का इससे 175 के बीच का एक सपोर्ट बन चुका है, वो भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, और 2 बार वहीं से रिटेस्ट होके ये स्टॉक आगे बढ़ा है। और अब देखिए कुछ दिन तक इस स्टॉक ने मतलब रेंज में रहा, 2 से 3 हफ्तों में, और उसके बाद उसने रेंज तोड़ी और अभी फिर से रेंज में है। अब देखिए इसमें एक हम, जिसको हम बोलते हैं बुलिश फ्लैग पैटर्न, तो एक बुलिश फ्लैग पैटर्न का निर्माण हो रहा है। देखिए ये जो, अगर हम इसको पकड़ें, इसको पोल पकड़ लें, ये वाला पोल हो गया जो मैं डाल रहा हूँ, और ये हो गया फ्लैग। तो ये जो फ्लैग है और ये, तो इसको बोलते हैं बुलिश फ्लैग पैटर्न। जैसे ही ये पैटर्न 275 की रेंज को ब्रोक करेगा तो आप देखेंगे इस रेंज को तोड़ने का इसके अगले लेवल पिवोट पॉइंट स्टैंडर्ड चार्ट में आते हैं 340 और उसके बाद 394। तो आप ये 2 लेवल मतलब 340 और 400 जो कि इसके आराम से जा सकते हैं, क्योंकि इस क्वार्टर में इसका रिजल्ट अच्छा आना तय है, क्योंकि 2 से 3 महीने से ऑयल के प्राइस डाउन हो रहे हैं और कंटिन्यू डाउन होने की आशंका है, क्योंकि चाइना और यूएसए की डिमांड कम होती जा रही है और यूएसए के चुनाव हैं। तो उस इलेक्शन के दौर पे अभी भी ये जो प्राइस है अपना, फ्यूल इन्फ्लेशन कम ही होगा, क्योंकि यूएस इकोनॉमी में, यूएस गवर्नमेंट चाहेगी कि इकोनॉमी में फ्यूल इन्फ्लेशन ना बढ़े, तो फ्यूल के प्राइस बढ़ने नहीं देगी। उल्टी डिमांड भी कम है, क्योंकि यूएस खुद ही अपनी डिमांड खुद ही पूरी कर रहा है, जो उनके यहाँ क्रूड ऑयल होता है। चाइना की डिमांड भी कम है वहाँ की स्लो ग्रोथ की वजह से। उस वजह से यूएस और चाइना सबसे बड़े कंज्यूमर भी हैं वर्ल्ड में, उसके बाद इंडिया का नंबर आता है। तो अभी आप देखेंगे कि कंटिन्यू ऑयल के प्राइस गिरते जा रहे हैं डिमांड कम होने की वजह से। इसका फ़ायदा हमारे देश में हमारी ऑयल कंपनीज को होगा। मैं एक अगला वीडियो भी बनाऊंगा कि और कौन से ऐसे स्टॉक हैं ऑयल एंड ऑयल ऑयल सेक्टर कंपनीज के जिन पर हमें निवेश करना चाहिए। पर आज हमारी ये थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो सकती है, इसलिए मैं इस वीडियो में ही विराम लूंगा। आप इस स्टॉक को जरूर नज़र में रखें, आपको यदि ये स्टॉक अच्छा लगे तो किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके आप इस स्टॉक में निवेश कर सकते हैं। मैं डिस्क्लेमर के तौर पे ये कहना चाहूँगा कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंस एडवाइज़र नहीं हूँ। ये वीडियो एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, जहाँ हम फंडामेंटल और टेक्निकल व्यू बताते हैं आपको, जो आपके एजुकेशन को बढ़ा सकता है, आपके इन्वेस्टिंग पर्पज़ को और आपके इन्वेस्टिंग नॉलेज को बढ़ा सकता है। उसके तहत आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें कि आप अगला वीडियो किस स्टॉक पर चाहते हैं, और शेयर करेंगे तो आप उन लोगों को फ़ायदा पहुंचा पाएंगे जो इस सेक्टर में बिगिनर हैं या जो आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में अथाह पैसा है, इतना पैसा है जो हमने सोचा भी नहीं। पर इम्पोर्टेंट है अच्छे स्टॉक चुनना और सही स्टॉक जहाँ से जानकारी मिल रही हो उन चैनल्स को पकड़ के आगे बढ़ते जाना। तो मैं मानता हूँ मुझसे इस वीडियो बनाने में थोड़ी बहुत कुछ गलतियाँ हुई होंगी, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आगे से मैं उस गलतियों को सही करूँगा। धन्यवाद।